in Unacademy Live 7 in biology class. I will discuss about mycoplasma, which is in BSc Part 1, NEET, TGT and PGT. Mycoplasma. First of all, mycoplasma was discovered by Louis Pasteur. सबसे पहले माइकोप्लाज्मा की खोज लुईस पाश्चर ने की. Diameter of mycoplasma is 0.1 to 0.25 μm in diameter. That is the smallest particle. It is also known as PPLO. इसका फुल फॉर्म है प्लूरोलाइक न्यूमोनिया ऑर्गेनिज्म, PPLO. First of all, the pure culture was given by Nocard and Rocks. नोकार्ड और रॉक्स ने इसका कल्चर बनाया. नोक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा. इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया में इसे दूसरे क्लास में रखा गया. इसको बैक्टीरिया के अंतर्गत नहीं रखा गया और इस क्लास को इन्होंने कहा मॉलिक्यूल्स. इसमें दो जनरा है, इसमें दो जेनरा हैं. फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा एंड सेकंड है इकोली प्लाज्मा. अब हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं माइकोप्लाज्मा का. माइकोप्लाज्मा इज 3 लेयर्ड. इसमें 3 लेयर है और ये लाइपोप्रोटीन की ये मेम्ब्रेन बनी हुई है. लाइपोप्रोटीन मीन्स membrane is made up of lipid and protein. That is known as lipoprotein. Thus, it is covered by 3-layered lipoprotein membrane, which covers the ribosome, metabolite, soluble RNA. In this case, DNA is double stranded. In this case, DNA is double stranded. और इसमें आप देखें ये RNA सॉल्युबल है. राइबोसोम पाया जाता है लेकिन राइबोसोम इसका 70S है. इसका राइबोसोम 70S है. तो ये तरह इसकी डिस्कवरी और इसका स्ट्रक्चर. माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है. अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर. इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती. इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल न होने के कारण इसका कोई शेप नहीं है. इसकी कोई आकृति फिक्स्ड नहीं है. इसीलिए कहते हैं कि ये प्लियोमॉर्फिक है. बिकॉज माइकोप्लाज्मा हैज नो शेप, सो इट इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक. जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में mycoplasma is covered by 3-layered membrane which is made up of lipoprotein, and this membrane is rich in cholesterol and other lipid constituent. इसमें कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. बैक्टीरिया से यह 1000 गुना छोटा होता है.
दिस इज स्मॉलर 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, एंड इट इज ग्राम नेगेटिव सेल। बैक्टीरिया में मैंने आपको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बताया है कि ग्राम नेगेटिव जो है ये स्टेन लेता है, लेकिन जब उसे आप डिस्टेन करते हैं, वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद वो अपना कलर जो है वो छोड़ देता है। इसका जो ग्रैनुलर साइज है ये 0.125 to 0.25 म्यूएन इन डायमीटर। ये सामान्यतया इनमें सीलिया या फ्लैजिला नहीं होते। देन यू कैन से दे आर जनरली नॉन मोटाइल, दे आर जनरली नॉन मोटाइल। फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्रोडक्शन, ओनली बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में केवल बाइनरी फिशन होता है, और ग्रोथ के लिए इसमें स्टिरॉल होता है, माने स्टिरॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये सामान्य एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होती हैं, लेकिन जब इनके ऊपर टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिकॉल का प्रयोग होता है, उस समय ये उसके लिए, इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते, इससे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम आते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, तो फर्स्ट में लिखा है डीएनए 4% एंड आरएनए 8%। माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में 4% डीएनए होता है और आरएनए जो है टोटल 8% होता है। दूसरी बात कि डीएनए जो है इसका डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि बैक्टीरिया में आपने देखा है कि अगर उसमें डीएनए है तो वह सिंगल स्टैंडर्ड है, इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, राइबोसोम इज 70S टाइप, राइबोसोम इज 70S टाइप। मैंने समराइज कर दिया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे सेल वॉल इज एब्सेंट, सो माइकोप्लाज्मा इज प्लियोमॉर्फिक, दे हैव नो शेप, दे हैव नो डेफिनिट शेप, दे ऑलवेज ऑल्टर देयर शेप, वो हमेशा अपने शेप को बदलते रहते हैं। सेकंड है 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें कोलेस्टेरॉल और डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मीसोसोम इज एब्सेंट। मीसोसोम के बारे में आप जानते हैं, बताया गया है कि जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उनमें इनर वॉल में इन्वेजिनेशन हो जाता है अबाउट राउंडेड, एंड दैट take part in respiration, and these organs are called as mesosome। जैसे यह है कि इस तरह से हो जाता है, इसी को मीसोसोम कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन इसमें मीसोसोम नहीं पाया जाता, मीसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, मीन्स मीसोसोम इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा। नाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली by means of binary fission, लिखा है मैंने। अब इससे ये देखना है कि ये कितनी डिजीज काज करती हैं। ये डिजीज काज करती हैं एनिमल में भी, और डिजीज काज करती हैं ये प्लांट्स में भी। मैंने लिख दिया है डिजीज इन एनिमल, दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया, दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया फर्स्ट। ह्यूमन में इसको हम माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया भी कहते हैं। थर्ड है
माइकोप्लाज्मा होमिनिस कॉजेज इनफर्टिलिटी इन मैन। ये हमेशा स्पर्म पर अटैक करते हैं, जिसके कारण मैन जो है इनफर्टाइल हो जाता है एंड उनके जेनाइटल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जेनाइटल ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होगा। तो माइकोप्लाज्मा होमिनिस causes infertility in man and burning inflammation in genital organs. Next, rheumatism, arthritis, urethritis. आर्थराइटिस कहते हैं गठिया रोग को, रूमेटिस कहते हैं उससे जो इन्फ्लेमेशन होता है, और यूरोथ्राइटिस कहते हैं यूरिनल ट्रैक्ट में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे यूरिथ्राइटिस कहते हैं। तो एनिमल्स में इतनी डिजीजेस देखी गई हैं। अब हम आते हैं कि डिजीज इन प्लांट। प्लांट में कौन सी डिजीज होती है? फर्स्ट है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल की लीव्स जो हैं, जब माइकोप्लाज्मा अटैक करता है तो उसकी लीव्स जो है छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है बंची टॉप ऑफ बनाना। जो केले का ऊपरी भाग है वो गुच्छेदार हो जाता है, बंची हो जाता है। थर्ड, एस्टर येलो। लीव्स जो हैं ये येलो कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट, मलबरी ड्वार्फ। मलबरी प्लांट ये स्टंटेड हो जाता है, अर्थात इसमें ड्वार्फिज्म आ जाता है। कॉर्न स्टंट, राइस स्टिक, सैंडल स्पाइक, ग्रेसी स्टंट ऑफ राइस, वेस्टर्न एक्स डिजीज ऑफ पीचेस एंड चेरीज, पोटैटो पर्पल टॉप। ये तो इसकी डिजीजेज है, इसको आप नोट कर लें। एक चीज विशेष इसमें होता है, जैसे आपने वायरस में देखा है कि वायरस में रिप्रोडक्शन के लिए लिविंग होस्ट की आवश्यकता होती है, बट लिविंग होस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा। इस तरह से माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो माइकोप्लाज्मा है इसका स्ट्रक्चर एक बार आप खुद सुन लीजिए। 3 लेयर मेम्ब्रेन से, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है। डीएनए इसका डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। और इसमें जितने मोटे मेटाबोलाइट्स मीन्स द substances which are formed after metabolism, they are named as metabolite. Ribosome is 70S type. Soluble RNA present in cytoplasm. There is no cell wall. इसमें सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल न होने के कारण इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। इसीलिए हमेशा कॉमन नेम पूछा जाता है, इसीलिए इसको जोकर्स इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक कहा जाता है। कोई पूछ सकता है आपसे क्यों, तो आप कहेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल दे ऑलवेज अल्टर देयर शेप। वो हमेशा अपने शेप को बदलते रहते हैं। इस प्रकार से आज हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी पार्ट 1 के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, नीट के लिए, और ये रिसेंट है। इसे पहले बैक्टीरिया में ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसको इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज्ड माइकोप्लाज्मा एज डिफरेंट क्लास from bacteria, and the separate class is known as molecules. इसको molecules में रखा गया है। इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा का टोटल लेक्चर एक पार्ट में मैंने फिनिश किया। आप इसे देखें और इस पर अभ्यास करें। 2 बातें होती हैं कि बायोलॉजी में, वो चाहे टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो नीट हो, उसमें डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट
माइकोप्लाज्मा।